हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगाब्लिन तथा मिथाइल कोबालामिन कैप्सूल के बारे में। यह दो कंपोजिशन की एक दवा है और इसका यूज नसों तथा मांसपेशियों से जुड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। जानेंगे इस कैप्सूल के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस कैप्सूल के बारे में और भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रेगाब्लिन तथा मिथाइल कोबालामिन कैप्सूल की बात करते हैं तो इसमें जो प्रेगाब्लिन है यह एक गाबापेंटेनॉइड है, जो कि गाबापेंटिन का एक सक्सेसर है। यह कैप्सूल कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करके नर्व पेन को ठीक करने का कार्य करता है। और जो मिथाइल कोबालामिन है, जिसे हम मेकोबालामिन के नाम से जानते हैं, और यह विटामिन B12 का ही रूप है, जो कि विटामिन B12 की कमी से होने वाली समस्या को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही हमारे शरीर में माइलिन नाम के पदार्थ को बनने में हेल्प करता है, जो कि नर्व सेल तथा फाइबर सेल को डैमेज होने से रोकता है। इस प्रकार ये दोनों दवाइयां मिलकर बीमारी को ठीक करने का कार्य करती है। यदि आप प्रेगाबलिन तथा मिथाइल कोबालामिन के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मैंने इनका अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप उसे आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर भी उसे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। प्रेगाब्लिन तथा मिथाइल कोबालामिन कैप्सूल के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें जो प्रेगाब्लिन है यह 75 mg, और जो मिथाइल कोबालामिन है वो 750 mcg, और सेकेंड स्ट्रेंथ में प्रेगाब्लिन 150 mg और मिथाइल कोबालामिन 750 mcg के अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। और यह जो स्ट्रेंथ है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। प्रेगाब्लिन तथा मिथाइल कोबालामिन कैप्सूल के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे प्रेगालिन एम, महागाबा एम, प्रेगासिप एम, मैक्सगालिन एम। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। प्रेगाबिलिन तथा मिथाइल कोबालामिन कैप्सूल के यूज की बात करते हैं तो यह दो कंपोजिशन की एक दवा है, और इसका यूज नर्व सेल तथा फाइबर सेल की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को पेरिफेरल न्यूरोपैथी नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति की जो हाथ पैर की नसें है वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति के हाथ पैर में सूनपन रहना, दर्द होना, कमजोरी महसूस करना, इस प्रकार की समस्या होती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। और साथ ही यह समस्या अधिकतर शुगर पेशेंट में देखी गई है, तो उस समय हम इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं, तो उस समय भी इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इनर इंजरी हो गई हो, यानी कि आंतरिक चोट लग गई हो, या टॉक्सिन के कारण उसकी नर्व सेल डैमेज हो गई हो, तो उस कंडीशन में भी इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। किसी व्यक्ति की हड्डी के जोड़ में, जैसे कोहनी में, कमर में, घुटनों में दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा यह कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को फाइब्रोमाइल्जिया नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति की जो मांसपेशी है उनमें बहुत तेज दर्द होने लगता है, और यह जो दर्द है सामान्य पेन किलर से ठीक नहीं होता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को मानसिक बीमारी हो या एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे हो तो उसको ठीक करने के लिए भी इस कैप्सूल का यूज सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। इस प्रकार इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है, और हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में भी इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। प्रेगाब्लिन तथा मिथाइल कोबालामिन कैप्सूल के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, स्लीपनेस, वीकनेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक इरिटेशन, कंफ्यूजन। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस कैप्सूल को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ये जो साइड इफेक्ट नॉर्मल होते हैं तो कैप्सूल बंद करने के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं।
अब बात कर लेते हैं डोज की। प्रेगाब्लिन तथा मिथाइल कोबालामिन कैप्सूल के डोज की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस कैप्सूल का डोज दिया जाता है। इस कैप्सूल के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को दिन में एक बार रात को सोते समय खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। इस कैप्सूल के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ पैर दर्द की समस्या रहती है तो उसे 15 दिन से लगाकर 20 दिन तक यह कैप्सूल दिया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो उसे 1 महीने से ज्यादा भी दिया जा सकता है। और यदि किसी डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी नाम की बीमारी हो जाती है तो उसे यह कैप्सूल लंबे समय तक दिया जाता है और इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस कैप्सूल के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस कैप्सूल से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस कैप्सूल का दोबारा यूज न करें। इस कैप्सूल को लेने के बाद आप ड्राइविंग या किसी हेवी मशीनरी पर काम न करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसे यह कैप्सूल नहीं दिया जाता है, लेकिन यदि ज्यादा आवश्यकता होती है तो उसे डॉक्टर की सलाह पर ही यह कैप्सूल दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस कैप्सूल का यूज करता है तो उस समय आप अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेगाब्लिन तथा मिथाइल कोबालामिन कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।